स्ट्रेट लाइन के मैनेजिंग एडिटर सैयद जुनेद हाशमी साहब आज अनकॉन्शियस हो गए। ये खबर आपने आज सुनी और बहुत सारे वेब पोर्टल भी ये खबर चला रहे हैं। जुनेद साहब की अगर हम बात करें तो आज ठीक 2:30 बजे के आसपास जुनेद साहब एक लाइव कर रहे थे। लाइव करते करते वो अनकॉन्शियस हो गए और जो लाइव वो कर रहे थे उसकी टाइमिंग अगर मैं आपको बता दूं तो 2 मिनट और 3 सेकंड का एक लाइव जब चला, उसके बाद अचानक से जुनेद साहब जो है ग्राउंड में गिर पड़े। ग्राउंड में गिरने के बाद जो उनके साथ उनके ही कॉरेस्पॉन्डेंट थे सुरेंद्र सागर साहब, जिनका पत्रकारिता में करीबन करीबन 20 से 30 साल का एक्सपीरियंस है, वो उनके साथ थे। अंकित उनके साथ थे और उन्होंने जुनेद साहब को उठाया और नजदीकी अस्पताल, जम्मू के नजदीकी अस्पताल सुपर स्पेशलिटी में ले गए, जहां उनका इलाज मुआवजा हो गया। और इलाज मुआवजा के दौरान जितने भी उनके टेस्ट थे वो वहां पे हो गए। एचओडी कार्डियोलॉजी, उनके साथ हमारी बातचीत हुई। उन्होंने भी कहा कि इस समय जुनेद साहब जो है वो स्टेबल हैं। इससे पहले भी ठीक आज से 1 हफ्ता पहले जुनेद साहब जो है जब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में एक स्टोरी कर रहे थे और स्टोरी करते करते वहां भी वो अनकॉन्शियस हो गए थे। और उसके बाद उन्होंने जब वहां पे भी टेस्ट करवाए तो वो तमाम टेस्ट जो है वो इनके ठीक आए थे। और आज बिल्कुल 1 हफ्ता या 10 दिन हो गए। 1 हफ्ता और 10 दिन होने के बाद ही आज फिर से जब वो एक लाइव स्टार्ट कर रहे थे, उस लाइव के दौरान ही वो अनकॉन्शियस हो गए और ग्राउंड में गिर पड़े। उसके बाद मैंने आपको यह भी कहा कि उनके साथी जो कॉरेस्पॉन्डेंट थे अंकित और उसके बाद सुरेंद्र सागर साहब थे, उन्होंने जुनेद साहब को नजदीकी अस्पताल यानी सुपर स्पेशलिटी में लिया और वहां उनका इलाज अभी चल रहा है। बताया ये भी जा रहा है और जो मेरी बातचीत अभी वहां पे हुई तो उन्होंने कहा कि अभी जुनेद साहब बिल्कुल स्टेबल हैं, ही इज फाइन। और जो लोग हमें कॉल कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पे मैसेजेस कर रहे हैं, हमें इनबॉक्स भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं जो स्ट्रेट लाइन को प्यार और मोहब्बत देते हैं, वो तमाम लोग हमें फोन कॉल कर रहे हैं, वो मैसेजेस कर रहे हैं कि इस समय जुनेद साहब की कंडीशन क्या है। तो इस समय जुनेद साहब जो हैं बिल्कुल फाइन है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। इस तरीके की वारदात जुनेद साहब के साथ एक बार नहीं बल्कि इससे पहले भी इनके साथ ऐसी वारदातें हुई हैं। जुनेद साहब, अगर सैयद जुनेद हाशमी साहब की हम बात करें तो रियासत जम्मू कश्मीर में सहाफत की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम इनका है, क्योंकि बहुत बार हमने भी और सुबह से शाम तक हमें ये बताते रहते हैं कि किस तरीके से आपने खबरें करनी है, आपने मयारी खबरें किस तरीके से करनी है, आपने अपनी क्रेडिबिलिटी को किस तरीके से मेंटेन रखना है। स्ट्रेट लाइन ना कभी किसी की एडवर्टीजमेंट पे भरोसा रखता है, ना किसी की एडवर्टीजमेंट करता है। कौन कहां पे कपड़े बेच रहा है, हम वो तमाम खबरें नहीं करते हैं। कौन चाय बेच रहा है, हम खबर नहीं करते। कौन क्या इलाके में किसकी बीवी किसके साथ भाग रही है, हम वो खबरें नहीं करते। किसका बैग चोरी हो गया, हम खबरें नहीं करते। स्ट्रेट लाइन जो है क्रेडिबिलिटी पे खबरें, क्रेडिबिलिटी पे ध्यान देता है और क्रेडिबिलिटी वाली खबरें करता है। ये सबक जो है सैयद जुनेद हाशमी साहब सुबह शाम हमें स्ट्रेट लाइन के अपने ऑफिशियल ग्रुप में पढ़ाते रहते हैं। और आज अचानक एक लाइव जब सैयद जुनेद हाशमी साहब कर रहे थे, उस समय लाइव करते करते ठीक 2 मिनट और 3 सेकंड का जब हम लाइव देख रहे थे तो 2 मिनट और 3 सेकंड के बाद जुनेद साहब जो है ग्राउंड में गिर पड़े। और उसके बाद जो उनके कॉरेस्पॉन्डेंट वहां पे थे, हमारे सागर साहब वहां पे थे, सागर साहब और अंकित ने उन्हें उठाया और इलाज मुआवजा के लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चले गए। उसके बाद वहां जितने भी टेस्ट हार्ट के रिलेटेड थे वो तमाम तर टेस्ट वहां पे हो गए और इस समय जुनेद साहब जो है वो स्टेबल हैं। जो लोग हमें इस समय इनबॉक्स कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, फोन कॉल्स कर रहे हैं, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम लोगों के हम शुक्रगुजार हैं कि आप हमें इस तरीके का प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं। हमें इतनी जानकारी नहीं थी कि रियासत जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि देश के विभिन्न इलाकों से, मुख्तलिफ इलाकों से आज भी हमें लोग देखना पसंद करते हैं। हम जो खबरें देते रहते हैं, वो इंफॉर्मेशन देते रहते हैं, वो तमाम इंफॉर्मेशन आपको ठीक लगती है, हमारी तमाम खबरें आपको ठीक लगती हैं, इसीलिए आप हमें इतना प्यार और मोहब्बत देते हैं। फिलहाल सैयद जुनेद हाशमी साहब जो हैं इस समय स्टेबल हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज माजरत खा हूं, इस समय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में वो ज़ैर इलाज थे और कुछ ही वक्त पहले उन्हें वहां से डिस्चार्ज भी किया गया है। और मेरी जब बातचीत जुनेद साहब से भी हुई तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली हम गांधीनगर चले गए थे, गांधीनगर में भी उन्होंने एक लेजर थेरेपी वहां सेंटर खुला हुआ है और वहां भी अगर आप स्टोरी अभी लाइव वो भी रिकॉर्ड की गई है,
उस स्टोरी को भी अगर आप देखें तो गांधीनगर में जब उन्होंने स्टोरी की है तो वहां भी जुनैद साहब की सेहत जो वो ठीक नहीं दिख रही है। उसके बाद मैंने जुनैद साहब को ये कहा भी कि आपकी सेहत जो है हमें ठीक नहीं लग रही थी, आप जब ये स्टोरी कर रहे थे तो हमें लग रहा था कि यू आर नॉट फीलिंग वेल। तो जुनैद साहब ने कहा कि हाँ, उस समय भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब मैं अनकॉन्शियस हो रहा हूं। मगर वो स्टोरी ठीक करने के बाद उसके बाद जुनैद साहब कहीं और चले गए, एक और स्टोरी करने लगे। तो स्टोरी करने के दौरान ही ठीक 2 मिनट और 3 सेकंड पे जब स्टोरी पहुंचती है, एक लाइव चलता है और उसके बाद जुनैद साहब जो है अनकॉन्शियस होते हैं। तो इलाज मुआवजा के लिए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल उन्हें लिया गया। इस समय जुनैद साहब के जितने भी टेस्ट हैं वो तमाम टेस्ट हुए, और जो लोग प्यार और मोहब्बत स्ट्रेट लाइन से करते हैं, जो लोग स्ट्रेट लाइन के मैनेजिंग एडिटर से प्यार और मोहब्बत करते हैं, ऐसी भीड़ हमने वहां पे नहीं देखी थी। क्योंकि मैंने वहां अजहर साहब से वीडियो कॉल की, मैंने अंकित से बातचीत की, मैंने उन्हें ये बताया कि आप थोड़ा सा हमें जुनैद साहब को दिखाएं कि इस समय कंडीशन क्या है। तो जब मैंने वहां जमावड़ा लोगों को देखा तो ऐसा लगा कि स्ट्रेट लाइन के साथ लोग आज भी उतना ही प्यार और मोहब्बत करते हैं जितना प्यार और मोहब्बत इससे पहले स्ट्रेट लाइन के साथ लोग करते हैं। लोग इसलिए स्ट्रेट लाइन के साथ मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, क्योंकि यहाँ क्रेडिबिलिटी वाली खबरें हम चलाते हैं। मैंने पहले ही आपको कहा कि हम कपड़े कहाँ कितने बिक रहे हैं, किसने कहां पे सेल लगाई है, कौन चाय बेच रहा है, किसकी बीवी किसके साथ भाग रही है, कौन फोन पे किसके साथ गपशप मार रहा है। ये तमाम दर खबरें हम स्ट्रेट लाइन पे नहीं चलाते हैं, और इसी का पाठ हमें सैयद जुनैद हाशमी साहब सुबह से शाम तक पढ़ाते रहते हैं। वो जब भी हम कोई खबर करनी होती है, हमारा एक ऑफिशियल ग्रुप है, उस पर हमें पहले ही कहा जाता है कि आपने इस खबर को इस तरीके से करना है, आपने पहले डेट्स देखनी है, आपने पहले जो ये खबर आप कर रहे हैं, आपने दोनों चाहे पॉलिटिकल पार्टी की हम कोई खबर कर रहे हैं, किसी बिजनेसमैन की हम खबर कर रहे हैं, किसी डिपार्टमेंट की कोई खबर कर रहे हैं, आपने डिपार्टमेंट के आला अधिकारियों से भी पूछना है कि क्या वाकई आपने ये ऑर्डर निकाला है भी या नहीं। जिस तरीके से आपको मैं एक मिसाल दूंगा, कुछ वक्त पहले उमर अब्दुल्ला के ट्विटर हैंडल से एक खबर आती है कि जनाब आप एसपीओज की सैलरी जो है हाइक हो गई है, एसपीओज की सैलरी को बढ़ावा दिया गया है। उसके बाद आपने देखा कि इंस्टाग्राम पे भी उमर अब्दुल्ला साहब के, यानी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, उनके इंस्टाग्राम पे भी एक फोटो वायरल होता है जिस फोटो में लिखा था कि इस बार जो है एसपीओज की ऑनरेरियम, उनकी सैलरी जो है वो हाइक हो रही है। स्ट्रेट लाइन ने हमें उसी समय ग्रुप में ये मैसेज डाला कि इन अफवाहों पे आप ज्यादा ध्यान न दें, आप पहले जितने भी ग्रुप्स नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं वहां पे देखें, और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो आला अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनसे आप बातचीत करें, उसके बाद ये खबर आप मार्केट में फैलाएं। तो कहने का मतलब यह है कि स्ट्रेट लाइन जो है हमेशा अपनी क्रेडिबिलिटी पे ध्यान देता है। स्ट्रेट लाइन जो है कितना ही अफवाहों का बाजार गर्म हो, मगर हम अफवाहों के बाजार पे भरोसा नहीं करते। इस समय स्ट्रेट लाइन के मैनेजिंग एडिटर जो अभी तक ज़ेरे इलाज थे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में, इस समय वो स्टेबल है। आप तमाम लोगों से उम्मीद और तवक्का इस बात की कि आप सैयद जुनैद हाशमी साहब के लिए दुआ करेंगे और जल्द से जल्द जुनैद साहब जो है वो सेहतयाब हों।